अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और वेलकम है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल माय ओन गार्डन पे। जैसे जैसे मौसम जो है वो गर्मी से थोड़ा सा हल्का सा बेहतर होना स्टार्ट हुआ है, तो हमारे जो प्लांट्स हैं उनके जो रंग हैं जो फेड हो गए थे या उड़ गए थे वो दोबारा से वापस आना स्टार्ट हो गए हैं। और जब हम गार्डन में जाते हैं और अपने प्लांट्स के ऊपर ब्राइट शो कलर वापस आते हुए देखते हैं तो बहुत ज़्यादा हमें खुशी होती है कि हमारे प्लांट्स ने हमारी तरह ही बहुत ज़्यादा जो गर्मी का मौसम है उसका स्ट्रेस बर्दाश्त किया है। लेकिन अब ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह आगे सब अच्छा ही होगा इंशाल्लाह। और साथ साथ आप लोगों के साथ डिफरेंट टाइप की जो प्लांट्स हैं उनकी कटिंग्स लगाने की वीडियोस भी शेयर करती रहती हूँ। और उनको शेयर करने का मकसद ये होता है कि जो मेरे बहन भाई गार्डनिंग स्टार्ट कर रहे हैं और जो चाहते हैं कि वो प्लांट्स को कटिंग के ज़रिए बढ़ाएं, तो उनके साथ इस तरह का मेथड शेयर किया जाए या इस तरह का तरीका शेयर किया जाए कि जिससे वो भी गार्डनिंग में आगे मज़ीद कामयाब हो सकें, अपने प्लांट्स को बढ़ा सकें। क्योंकि ये एक हकीकत है कि जब आप नर्सरी से ले के आते हैं कोई भी प्लांट तो कुछ टाइम तो वो अच्छे से चलता रहता है, लेकिन उसके बाद किसी भी वजह से, चाहे उसके ऊपर कोई पेस्ट का अटैक हो, फंगल डिज़ीज़ हो या कुछ भी इस तरह का हो, तो वो प्लांट हमारा ख़राब होना शुरू हो जाता है। और हम ये नहीं चाहते कि एक दफ़ा हमने एक पैसे ख़र्च करके एक वैरायटी का प्लांट लिया है तो हम दोबारा जो है वो नर्सरी जाना पड़े। तो आप लोगों के साथ इस तरह की वीडियो शेयर करने का मकसद यही होता है कि अगर हम लोग लगा सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं प्लांट्स को कटिंग से प्रोपगेट कर सकते। तो आज की जो वीडियो है वो डेविल्स बैकबोन की एक बहुत खूबसूरत वैरायटी के ऊपर है। और अगर मैं ये कहूँ कि एक टाइम पे ये प्लांट मेरी विश लिस्ट में शामिल था और मैंने बड़ी तलाश के बाद इस प्लांट को हासिल किया है, तो ये गलत नहीं होगा। वेरीगेटेड डेविल्स बैकबोन तो मेरे पास कई सालों से है और माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा चल रहा है। लेकिन आपको पता है अगर एक वैरायटी अपने पास हो तो मज़ीद जो उसी वैरायटी की या उसी फैमिली के जो बाकी प्लांट्स हैं उनकी ख्वाहिश भी बढ़ती रहती है। और डेविल्स बैकबोन को जितना आप प्रोपगेट करेंगे, कटिंग्स लगाएंगे, उतना ही ज़्यादा वो बुशी होगा। जैसे ये देखिए, ये एक सिंगल स्टेम के साथ ग्रो हुआ प्लांट है और इसकी कटिंग्स लगा लगा के मैंने काफ़ी सारे प्लांट्स जो हैं वो सेल भी किए हैं। और अब आप देखिए कि माशाल्लाह से कितनी ज़्यादा इसकी साइड से स्टेम्स भी निकल रही हैं। तो ये एक फार्मूला याद रखिए कि जितना ज़्यादा आप प्लांट्स की कटिंग करेंगे उतना ज़्यादा आपका प्लांट बुशी भी होगा और आपके पास जो है वो बेशुमार प्लांट्स भी तैयार होंगे। तो ये वाली जो वैरायटी है ये डेविल्स बैकबोन की ग्रीन, प्योर ग्रीन वैरायटी है। और इसी वैरायटी के हवाले से मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी। काफ़ी टाइम से मेरी तलाश जारी थी। डेविल्स बैकबोन के अंदर काफ़ी सारी वैरायटीज़ होती हैं, ये नहीं कि मैं कहूँ कि मेरे पास सारी वैरायटीज़ मौजूद हैं, लेकिन ये जो चौड़े पत्तों वाली ग्रीन लीफ वाली वैरायटी है इसकी मुझे काफ़ी टाइम से तलाश जारी थी और मैंने काफ़ी जगहों से पता भी किया, लेकिन कहीं से मुझे ये प्लांट नहीं मिला। लेकिन लकीली अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो तलाश है वो ख़त्म हुई और मुझे ये प्लांट मिल गया। इसकी कटिंग्स मुझे मिली थी तो मैंने इनको ग्रो किया और अब आपके साथ मैं रिज़ल्ट भी शेयर कर रही हूँ। ये देखिए कि किस तरीके से इस डिस्पोजेबल ग्लास के अंदर इसकी जो रूट्स है वो आपको विजिबल हो रही होंगी। और बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि अगर कोई विश लिस्ट का प्लांट आपकी जो पहुंच में ना हो वो आपके पास आए, आप उसको ग्रो करें कटिंग से, और जब उसके अंदर रूट्स आ जाए तो आपकी जो वो सारी खुशी है वो दुबाला हो जाती है। तो ये वाली जो वैरायटी है, इसके अलावा एक इसके अंदर जो है वो लॉन्ग लीफ वाली वैरायटी भी होती है, एक इसके अंदर जो है वो जिग जैग वैरायटी भी होती है। वो भी, ये तीनों जो वैरायटीज़ है, ये तीनों ग्रीन की जो मैं डेविल्स बैकबोन की बता रही हूँ ये वो वाली हैं। उसके अलावा वेरीगेटेड तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। तो काफ़ी सारी वैरायटीज़ होती हैं, लेकिन ये है कि मेनली ये जो है वो कॉमनली आपको कुछ तलाश के बाद मिल जाती हैं। तो इनकी कटिंग्स को लगाए हुए तकरीबन 2 हफ़्ते हो गए थे और 2 हफ़्ते का रिज़ल्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और ये देखिए कि मैंने इसको सिंपल सैंड के अंदर लगाया था। आई थिंक ये सबसे आसान तरीका है किसी भी टाइप के प्लांट की कटिंग लगाने के लिए, क्योंकि अगर आप इसको लगाएंगे सैंड के अंदर तो आपको कभी भी नाकामी का सामना नहीं करना पड़ेगा और आपको जो रिज़ल्ट है वो 100% मिलेगा। अब ये देखिए माशाल्लाह से ये मेरे 2 प्लांट जो हैं वो मैंने इसके अंदर कटिंग्स लगाई थी और काफ़ी
अच्छे साइज़ की कटिंग्स थी, तो ये भी सर्वाइव कर गई हैं और सिर्फ सिंपल सैंड थी और इसके अंदर कुछ भी मैंने मिक्स नहीं किया था। दूसरा ये कि जो दूसरी मैंने आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ, इसको भी सेम मेथड था, यानी सैंड के अंदर ही लगी हुई थी। और क्योंकि ये जो इस टाइप के प्लांट्स होते हैं, यानी डेविल्स बैकबोन हो गया, पेंसिल कैक्टस या यूफोबिया मिली, इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं, इनको अगर आप सैंड के अंदर इनकी कटिंग्स लगाते हैं तो क्योंकि इनके अंदर बहुत जल्दी फंगस जो है एक्टिव होता है, तो अगर आपने इस चीज़ का ख्याल कर लिया, इस चीज़ को मेक श्योर कर लिया कि आपने इनको सिंपल सैंड के अंदर लगाया है, किसी किस्म के गार्डन सॉइल का इस्तेमाल नहीं किया, तो आपको उसका बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलेगा। और सैंड के अंदर कभी भी फंगस एक्टिव नहीं होता, तो इसलिए ये चांस ही नहीं है कि आपकी कटिंग्स जो हैं वो सर्वाइव ना कर पाएँ। तो आप लोगों के साथ इन चीज़ों को शेयर करने का मकसद ये होता है कि ये देखिए एक छोटा सा लॉलीपॉप प्लांट, श्रिम्प प्लांट, उसकी कटिंग छोटी सी, आप देखिए साइज़ इसका देख लें, 2 से 3 इंच भी नहीं होगा, इतना छोटा साइज़ है इसका। तो विद फ्लावर मैंने लगाई थी और माशाल्लाह से वो भी लग गई है, तो उसको भी मैंने साइड पे जो है वो लगा दिया था। एक प्लांट हमारा वो भी तैयार हो गया, छोटी सी स्टेम थी, कोई इतनी बड़ी साइज़ की स्टेम नहीं थी। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ जब आप अपने गार्डन के अंदर करते हैं तो आपको हमेशा जो है वो अच्छा रिज़ल्ट मिलता है, एक ज़बरदस्त चीज़ आपके पास तैयार हो जाती है। और ख़ास तौर पे अगर आप एक विश लिस्ट का प्लांट ढूंढ रहे हैं और वो आपको मिल जाए, और उसको आप प्लांट्स को चाहे आपको कटिंग ही मिले, उसको अगर आप प्रोपगेट करेंगे तो आपको बहुत खुशी भी मिलेगी कि हमारे पास ये प्लांट जो है वो ऐड हो गया। अब ये देखिए, इसको मज़ीद मैं खुशी करने के लिए कुछ टाइम इसको मैं इसी सॉइल मीडिया के अंदर लगा रही हूँ, जो वेल ड्रेन सॉइल मीडिया है। इसके अंदर गार्डन सॉइल है, सैंड है और कंपोस्ट का रेशो है, ताकि हमारी जो कटिंग्स हैं उनको अच्छे से अब एनर्जी मिले और उसकी आगे ग्रोथ जो है वो अच्छी से चलती रहे। उसके बाद कुछ टाइम के बाद मैं इनके अंदर से मज़ीद कटिंग्स लेके प्लांट्स बनाती रहूँगी और ये जो सिलसिला है ये इंशाल्लाह हमेशा जारी रहेगा, क्योंकि अब आगे आने वाला मौसम सर्दियों का है, तो सर्दियों में ये प्लांट डोरमेंसी में चले जाते हैं। तो बेहतर है कि डोरमेंसी टाइम या रेस्टिंग टाइम स्टार्ट होने से पहले आप ऐसे जो खूबसूरत और डिफरेंट टाइप की जो प्लांट्स हैं या यूनिक प्लांट्स हैं, उनकी प्रोपगेशन करके मज़ीद प्लांट्स बना लें, ताकि जैसे ही मौसम जो है वो सर्दियों का स्टार्ट हो तो आपके पास बैकअप में काफ़ी सारे प्लांट्स जो हैं मौजूद हों। सर्दियों में भी आपने इसकी ये केयर करनी है कि इसको औस और कोरे से बचाना है और ओवर वाटरिंग से परहेज़ करना है। ओवर वाटरिंग इस प्लांट को बिल्कुल पसंद नहीं है, चाहे आप गर्मियों में करें या फिर सर्दियों में करें। सर्दियों में थोड़ा सा रेस्टिंग टाइम होता है, तो इसलिए आपने और ज़्यादा मेक श्योर करना है कि इसके अंदर ओवर वाटरिंग ना हो, क्योंकि प्लांट की ग्रोथ हो नहीं रही। किसी किस्म का फर्टिलाइज़र भी आप उस टाइम पर ऐड ना करें और इसको रखें ऐसी प्लेस पर जहाँ पर सारा दिन की धूप मिले, लेकिन इसके ऊपर कोरा या औस ना पड़े, तो ये प्लांट आपके बहुत अच्छे तरीके से चलते रहेंगे। तो आई होप कि जो शेयरिंग मैंने आप लोगों के साथ डेविल्स बैकबोन के हवाले से शेयर की है ये आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप सबकी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।